हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लेके आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझेंगे इस वीडियो में बिगिनर्स के लिए। अगर किसी बिगिनर्स को नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है तो ये वीडियो उसी के लिए है। यह सही प्लेटफॉर्म है, सही वीडियो है, एप्रोप्रिएट टाइम है। अभी सीखो क्या होता है। कुछ मिनट्स में आप सीख जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं। किसी कंपनी का देख के आप जज कर पाओगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आने वाले समय में मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, पर अभी इस वीडियो में आप एज अ बिगिनर आप समझ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो कैसे देखते हैं। मतलब आपको एक अच्छे खासे लेवल का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट बिगिनर गाइड। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट, सॉरी इट्स अ स्टेटमेंट। यहाँ साइड है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर ना एक रेवेन्यू, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। आपको यहाँ पर एक दो तीन चार पांच चीज दिख रहा होगा। इन पांच चीज पे घूमता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो जानते हैं रेवेन्यू क्या होता है। हम लोग आने वाले स्लाइड्स में इन सब टॉपिक को कवर करेंगे और इनमें क्या आइटम रहते हैं, कैसे आते हैं, सब जानेंगे। ठीक है, तो इसको क्रैक करेंगे इस वीडियो में, इसको क्रैक करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसको तोड़ देंगे। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग कंपनी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओवर अ पीरियड। देखिए, बैलेंस शीट जब हम लोग बनाए थे ना, तो बैलेंस शीट कैसे बनता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज एट होता है बैलेंस शीट, और प्रॉफिट एंड लॉस होता है फॉर द ईयर एंडेड। दोनों स्टेटमेंट के पहले लिखते हैं। अगर आपने अकाउंट्स देखा या सीखा है, नहीं तो मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड इतना से इतना, को दो टाइम देते हैं, इतना साल से 2021 टू 22। बट बैलेंस शीट में क्या करते हैं? बैलेंस शीट एसेट, मतलब आज के समय में कितना वैल्यू है सब स्टॉक का। और प्रॉफिट एंड लॉस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिनते हैं, मतलब एक साल के अंतराल, अंतर में कितना क्या रहता है। ठीक है, अंतराल होता है, वैसे स्लिप टंग हो गया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग कंपनी रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ओवर अ पीरियड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को दिखाता है एक्सपेंस, खर्चा और कमाई, इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और बैलेंस शीट में दिखाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या दिखाता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाता है? खर्चा और इनकम, एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, दोनों का अंतर आपको समझ आता होगा क्या हो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का। तो पर्पस क्या होता है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस का मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट कंपनी कमाया। शो हाउ वेल द कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट। अंडरस्टैंडिंग कंपनी परफॉर्मेंस, कैसे कंपनी परफॉर्म किया है, हेल्प्स इवैल्यूएट रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। कंपनी कैसा परफॉर्म किया है खर्च के मामले में, कमाने के मामले में। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है आपके बारे में। एनालाइज बिजनेस ग्रोथ, हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म। अगर कोई कंपनी, सपोज करिए कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, और अपना उसका एक्सपेंस ज्यादा है उसके इनकम से, ठीक है, कंपनीज एक्सपेंस इज मोर देन हिज इनकम, देन इट शोज द डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी, बिकॉज कंपनी पे खराब दिखाता है, क्योंकि आप जितना कमा नहीं रहे ना, आप उतना एक्सपेंस कर दे रहे हैं। आप डेप्ट लिए हुए, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंस है। आपका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, आपके एक्सपेंस है नहीं, तो ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू, पहला पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था यहां पर, ये पॉइंट पहला पहला पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था, रेवेन्यू क्या होता है आइए जानते हैं। रेवेन्यू यानी सेल्स, सेल्स टोटल मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस। एग्जाम्पल समझिए, अब एक पिज्जा शॉप आपका है, ठीक है। आप सोचे एक सुबह उठ के कि मैं एक पिज्जा शॉप खोलूंगा। आपने सोचा ठीक है आज शॉप दुकान लगाता हूं, आज बेचता हूं पिज्जा। ठीक है, आपने क्या किया, सब सामान वगैरह खरीदा और शाम तक आपने पिज्जा सब बेच दिया, और रात को आपने जब पैसा देखा ना तो 10,000 थे, तो 10,000 आपका रेवेन्यू है। आपने पिज्जा बेच के 10,000 आजाद तक कमाए आप, तो 10,000 आपका रेवेन्यू, पिज्जा शॉप सेलिंग पिज्जा डेली। ठीक है, आपका रेवेन्यू है। यही आप एज अ कंपनी साल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा रेवेन्यू पिज्जा बेच के साल में 10 लाख हो रहा है।
सपोज एग्जाम्पल, तो आप अपना मेन कमोडिटी बेच के जितना पैसा कमा रहे हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू, यानी सेल्स। सेल्स करके जो पैसा कमा रहे हैं, सेल्स करके पैसा कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट क्या है, हाइयर रेवेन्यू डज नॉट ऑलवेज मीन्स हाइयर प्रॉफिट, राइट। हाइयर रेवेन्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप हाइयर प्रॉफिट कमा रहे हैं। सही बात है, कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो सकता है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है तो क्या हो गया, कंपनी में खर्च हो सकता है। अगर आपका कंपनी पिज्जा का है तो सस्ता में काम हो जा रहा है, अगर आपका कंपनी रहा मशीन वगैरह का तो मशीन तो महंगे आते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी मायने रखता है, आपका खर्च भी मायने रखता है, डेली डेली कैसा है आप चीज खरीदते हैं। अगर कल जाके चीज और सिलेंडर महंगा हो जाता है तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रोइंग रेवेन्यू, रेवेन्यू दिखा रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप सेल्स ज्यादा कर रहे हैं। अब एक्सपेंस क्या होता है भाई, देखो ये एक्सपेंस रेवेन्यू मुझे बताने वाला चीज नहीं है कि इंडिया में ये सब क्या होता है, क्योंकि इंडिया डेली सब चीज पे बात करता है। खर्च इतना हो गया यार, क्योंकि एवरेज फैमिलीज रहते हैं इंडिया में मेजोरिटी टाइम्स, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस का चर्चा करते हैं। तो एक्सपेंस एक कॉमन प्रॉब्लम के पास है। तो एक्सपेंस क्या होता है, अब आपने जो पिज्जा शॉप खोला है, शॉप पिज्जा शॉप खोला है ना, उस पे आप सेल्स 10 लाख कर दिया। मैंने आपको पॉजिटिव चीज बताया कि आपने सेल्स 10 लाख किया, बट उस 10 लाख सेल्स के पीछे आपने पिज्जा डो नहीं खरीदा, आपने चीज नहीं खरीदा, आपने पनीर नहीं खरीदा, आपने टॉपिंग्स के लिए कैप्सिकम, प्याज, आपने ये सब चीज तो खरीदा है, ठीक है। आपने बेकिंग मशीन खरीदा है। तो आपने जो एक्सपेंस डाला है ना, ये आपने जो एक्सपेंस डाला है ना, ये अपने धंधे को खड़ा करने में, यार ये स्टाइलस नहीं लिख रहा है, ठीक है। जो आपने एक्सपेंस डाला है ना, कॉस्ट इनकर टू रन द बिजनेस, ये आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। अरे यार हाँ, ये आपका एक्सपेंस होता है, ध्यान रखिएगा। ये गुड एक्सपेंस है। एक बैड एक्सपेंस भी होता है कि आप गलत चीजों पे एक्सपेंस कर रहे हो जो आपका काम का नहीं है, जो आपको फ्यूचर में फायदा नहीं देगा। पर ये देखिए, आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं अपने पिज्जा का, ठेला गाड़ी खरीदा है पिज्जा का, आप कार्ट लगाया पिज्जा का, सपोज करिए आपने दिल्ली में एक कार्ट लगाया पिज्जा का, तो ये एक्सपेंस जो कर रहे हैं आपको आने वाले समय में रिटर्न देगा। बट अगर आप खराब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज आप सिगरेट पी रहे हैं, सपोज आप गलत चीज में पैसा लगा रहे हैं, तो ये बेकार एक्सपेंस है। इसलिए एक्सपेंस ऐसा करो जो आने वाले समय में आपको मुनाफा दे, ठीक है। एक्सपेंस में क्या क्या होता है, आप क्या एक्सपेंस, अगर आप एक स्टाफ को रखें, मतलब आप दोनों पिज्जा बनाते हैं, तो हर समय तो आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप बिजी भी हो सकते हैं कोई काम में, तो आप उस स्टाफ को सैलरी देते हैं, वो आपका एक्सपेंस है। आप कार्ट एक बिल्डिंग नीचे लगाते हैं, उसका रेंट देना पड़ता है आपको, वो रेंट देते हैं। बिजली, जो लाइट जलता है कार्ट पे, उस बिजली का रेंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी। रॉ मटेरियल, जो सामान खरीदते हैं उसका पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। मार्केटिंग, आपने जो मार्केटिंग किया है, ऑनलाइन वगैरह किया है या दुकान में बैनर लगाया, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये सब आपका एक्सपेंस है एक पिज्जा को बेचने के लिए, एक गोल सा पिज्जा को बेचने के लिए, गोल जैसा भी होता है, ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल पिज्जा इंग्रेडिएंट, शॉप रेंट, स्टाफ सैलरी दिया हुआ, ठीक है। तो हमने दो चीज पढ़ा हम लोग ने, कि रेवेन्यू पढ़ा और एक एक्सपेंस पढ़ा। तो हम लोग ने रेवेन्यू पढ़ा और कॉस्ट पढ़ा, ठीक है। ये कॉस्ट, COGS वाला कॉस्ट, इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, आपने सब तो कर दिया, अब साल का एंड आया, समझिए पिज्जा शॉप का, ठीक है। आपके साल का एंड आ गया, 2026 का एंड आ गया, ठीक है। आपने देखा कि भाई मैंने इस साल पिज्जा तो बेचा और खर्च भी किया कंपनी शुरू करने में, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया यार, क्योंकि मैं डेली थोड़ी गिनता हूं बैठ के, मैं तो लिखता आता हूं। तो आज शाम को ना हम लोग प्रॉफिट गिनते हैं। तो आप क्या करेंगे एज अ स्मार्ट आदमी, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे मैंने, मेरे पिज्जा शॉप ने कितना कमाया। पहला रेवेन्यू, आपने कितना पिज्जा सेल्स किया, और सपोज करिए आपने एक साल में 10,000 पिज्जा सेल किया। आप देखिए आज शाम को, अच्छा मैंने 10,000 पिज्जा सेल किया, एक पिज्जा का दाम 100 रुपए था, ठीक है। एक पिज्जा का दाम 100 रुपए था, मैंने 10,000 पिज्जा सेल किया मार्केट में, ठीक है। आप ये देख लिए, आप देखिए कि मेरा कॉस्ट कितना लगा है, मतलब मेरे को वो सब सामान कॉस्ट, ये सब, ये एक्सपेंस कितना लगा है, मेरा कितना कमाई हुआ है,
माइनस मेरा खर्चा कितना हुआ है। तो आपका जो वैल्यू निकलेगा ना, आपका जो वैल्यू आएगा ना, वो आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्या करने से? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये एक्सपेंस करने से क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सामान बनाने में क्या खर्चा लगा और उससे इनकम क्या आया, अगर ये आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मीनिंग क्या है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लगा उसको हटा के। यहां में देखिए, एक्सपेंस में आपको रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस नहीं करना है। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है। एक्सपेंस में सब आ गया ना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सब आ गया, यहां पर सब आ गया। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नहीं करना आपको। आपको बस रेवेन्यू कमाई कितना हुआ है माइनस आपको सामान बनाने में जिसको आपको बेचे कमाई की है उसमें खर्च क्या लगा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस को माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पिज्जा सेल्स माइनस इंग्रेडिएंट कॉस्ट। हाँ, इंग्रेडिएंट कॉस्ट, एक पिज्जा 10 रुपए का बना है, 100 रुपए का बना है, उसमें आपको कॉस्ट लगा 80 रुपए। आप सपोज करिए एक से पिज्जा आप 100 रुपए का मनोज को बेच दिए, मनोज कोई कस्टमर है, आपको पिज्जा बनाने लगा 70 रुपए, तो 30 रुपीज आपकी जेब में प्रॉफिट। ठीक है, 70 रुपए का इंग्रेडिएंट लगा, 100 में आप मार्केट में सेल किए, 30 रुपए जेब में आपके। तो इसकी ये क्या है, आप पे जेब में डाले, क्या नाम से डाले पैसा उसको, किस नाम से, कौन सा प्रॉफिट के नाम से? ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से पैसा डाले आप जेब में। जेब में जो हिस्से का पैसा रखे हैं ना वो ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रखे हैं, ध्यान रखिएगा। हायर ग्रॉस प्रॉफिट स्ट्रॉन्गर बिजनेस, मोर ग्रॉस प्रॉफिट मोर रूम टू ग्रो। सही बात। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 30 रुपया, 30 रुपया था ना। आप पिज्जा बेचे 100 का, अरे यार, हाँ, आप पिज्जा बेचे, लिखा जा भाई, हाँ 30 है, ठीक है। आप पिज्जा बेचे 100 का, 70 का आपको लगा बनाने में, 70 रुपया उसको लगाने बनाने में लगा, आपको कॉस्ट लगा और 100 का बेच दिए, 30 रुपए जेब में आपके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब कैसे निकलता ऑपरेटिंग प्रॉफिट? मेजर प्रॉफिट फ्रॉम कोर बिजनेस। ठीक है, डेफिनेशन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? सैलरी, रेंट, मार्केटिंग। अब क्या हुआ, आपके दुकान, आपके ठेले में जो था साथ में आपके स्टाफ, वो महीना एंड हो गया। ठीक है, वो बोला सर मुझे पैसा चाहिए, मेरे को सैलरी दे दो। तो मेरे बोला अच्छा हाँ यार, तेरा सैलरी भी देना है और मकान मालिक जिसके नीचे मैं खड़ा करता हूँ अपना स्टॉल, उसको रेंट भी देना है। तो सपोज करिए वो महीना 10 रुपए सैलरी लेता है, 10 रुपए सैलरी लेता है, बहुत कम बोल रहा हूँ बट सपोज करो। ठीक है, तो 10 रुपए में सैलरी दिया उसको, 5 रुपए में दिया रेंट जिससे मैं काम चलाता हूं, मार्केटिंग के लिए 5 रुपए लगाया। ठीक है, तो बचा कितना? 5 रुपया मैं मार्केटिंग के लिए लगा दिया, ऐड कराऊंगा, 5 रुपए मैं रेंट वाले को दे दिया, इसके नीचे मैं काट खड़ा करूंगा, 10 रुपए मैंने दे दिया अपने स्टाफ को, तो मेरे पॉकेट में बचा 10 रुपया। जो 30 था वो बचा अब 10 रुपया। मैंने 20 स्टाफ में, रेंट में, मार्केटिंग में दे दिया, एक्सपेंस में दे दिया, अलग अलग एक्सपेंस में जो खुद धंधा को बढ़ाएगा। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, मतलब धंधे के लिए खर्चा करना, धंधे के लिए खर्चा करना। शो बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो अब ये 10 रुपया है ना, ये आपके जेब में है, पहले 30 रुपया था, अब 10 रुपया आपके जेब में है। तो ये किस नाम से रखे हैं आप? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से पैसा रखे हैं जेब के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से रखे हैं, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से रखे हैं, क्योंकि आप इस अपने ग्रॉस प्रॉफिट से आप माइनस कर चुके हैं सैलरी को, रेंट को, आप बांट के पैसा डाल रहे हैं जेब में, सब कुछ कट कुटा के डाल रहे हैं 10 रुपया, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से डाल रहे हैं, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। याद रखिएगा, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आया नेट प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस और टैक्स, एक्चुअल अर्निंग ऑफ द कंपनी, मनी लेफ्ट आफ्टर। ठीक है, आपने सब तो कर दिया बट आपने, अब आएगा सरकार। सरकार बोलेगा भाई मुझे भी कुछ पैसे दो। नेट नेट, हाँ देखिए, अदर इनकम्स, अदर एक्सपेंस। अदर इनकम एक्सपेंस क्या होता है? देखिए बताता हूं मैं आपको। आपका कोई अनसर्टेनिटी एक्सपेंस आ गया, या सरकार बोला कि आपने तो 10 रुपए जो रखा है उसमें आप धंधा में टैक्स देना पड़ता है आपको,
मेरे को तुम 3 रुपए टैक्स देना, ठीक है, 3 रुपए टैक्स देना, अदर एक्सपेंस के नाम पे जाएगा टैक्स। हम 3 रुपए टैक्स भी देंगे, या हम कोई अलग अलग एक्सपेंस है धंधे का, जैसे 100, जैसे कुछ भी अलग अलग एक्सपेंस, यार समझ जाओ ना, कुछ भी एक्सपेंस धंधे का, थोड़ा मोटा छोटा मोटा जो फालतू का एक्सपेंस है जो हर जगह सर्टेन नहीं है, जैसे सॉस खरीदना सर्टेन है, ब्रेड खरीदना सर्टेन है, बट अजीब अजीब एक्सपेंस, टैक्स जैसे टैक्स देना सर्टेन है, बट ये अदर एक्सपेंस में आता है। तुम 10 रुपए में से 3 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया और 1 रुपए फालतू एक्सपेंस चला गया तुम्हारा, ठीक है, तो 4 रुपए चला गया। अब तुम 6 रुपए डाले पॉकेट में अपने, ठीक है, पहले था 30, फिर हुआ 10, फिर हुआ 6, ठीक है। अब जो तुम 6 रुपए डाले हो ना बाबू, ये हुआ तुम्हारा नेट प्रॉफिट, मनी लेफ्ट आफ्टर ऑल कॉस्ट, पूरा एक्सपेंस कटने के बाद जो 6 रुपए आया ना, ये तुम घर लेके जाओगे, अपने बीवी बच्चा को दोगे, वो खुश हो जाएगा, ठीक है। ये 6 रुपए तुम घर लेके जाओगे, तुम 30 रुपए घर लेके नहीं जाओगे, तुम 6 रुपए घर लेके जाओगे, तुम नेट प्रॉफिट घर लेके जाओगे, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट और ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट घर लेके जाओगे। नेट कैसे समझे घर लेके जाएंगे, अपने घर आओगे, नए घर आओगे, नए घर में आओगे, नेट प्रॉफिट लेके आओगे, ऑपरेटिंग ना लेके आओगे, ना ग्रॉस लेके आओगे, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट अर्न ऑफ पर शेयर, ये आपको बताऊंगा, ये पीपीटी एक्स्ट्रा है, बता दूंगा आपको बाद में आने वाले वीडियोस में। हाउ इन्वेस्टर एनालाइज, कैसे करता है, इन्हीं 5 पॉइंट को देख के इन्वेस्टर अपना आंसर बना लेता है कि हमको डालना है या नहीं डालना है बाबू, ठीक है, आंसर बना लेता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको इन 6 चीज पे अपना कमांड बनाने दे दिया है कि आप ये 6 चीज पे अपना 1 2 3 4 5 सॉरी 5 चीज पे कमांड बनाइए अपना। क्या होता है, वीडियो देखिए बार बार। अगर ये 5 चीज पे कमांड बन गया तो आने वाले वीडियोस में मैं जो बताने वाला हूं उस पर भी कमांड बन जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप बेसिक्स कंप्लीट करिए अच्छे से। मैंने हर एक बात को बताया कैसा क्या प्रॉफिट होता है। आने वाले वीडियोस में एक कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आऊंगा, उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसमें पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, या कैसे एनालिसिस करते हैं हर एक कंपनी, आप कैसे समझ सकते हैं कि पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, क्योंकि आपको ये सब समझ के मालूम चल जाएगा कैसे क्या पढ़ते हैं। अब पढ़ के सही निकालते हैं या गलत निकालते हैं, मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, लर्न करते रहिए। थैंक यू, टाटा।